तो मूवी के शुरुआत में हम लोग दो बच्चे को देखते हैं जिनका नाम रिचर्ड और एमलिन था। ये दोनों कजिन्स थे। ये लोग शिप से कहीं जा रहे थे, तभी शिप पर आग लग जाती है। तभी सब लोग छोटे नाव में आ जाते हैं और ये दोनों कजिन्स भी एक आदमी के साथ आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग भटक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धुआं था क्योंकि शिप पे आग लग गई थी। अब वो आदमी इन दोनों बच्चों के साथ पूरे समुद्र में अकेला था। तभी वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ सुंदर पक्षी थे और खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। और उस आदमी को वहाँ पे एक कैन मिलता है और रिचर्ड को इंसानी खोपड़ी। इससे पता चलता है कि इन दोनों से पहले भी यहाँ कोई रह चुका था। अब वो आदमी रिचर्ड को बहुत सारे तरीके सिखाता है, जैसे कि मछली मारना, स्विमिंग करना और भी कई चीज़ सिखाता है। और यार ये आदमी रात में बहुत ज़्यादा रम पीता है और तभी ये आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है और वहाँ पे ये बहुत सारे मांस के टुकड़े देखता है, जिसके बाद ये बच्चों को दूसरी तरफ जाने से मना कर देता है। इसी तरह से एक दिन वो आदमी रात में कुछ ज़्यादा ही पी लेता है और बच्चे भी सो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे उस आदमी को मरे हुए पाते हैं। उसके बाद वो बच्चे वापस से आ जाते हैं। फिर ये दोनों बच्चे दूसरे आइलैंड पे चले जाते हैं और वो अपने लिए घर बनाते हैं और वहीं अपना जीवन जीने लगते हैं। और वो दोनों काफ़ी बड़े हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहते थे और बहुत सारे इधर उधर के काम किया करते थे और एक दूसरे को भी पसंद करने लगते हैं। लेकिन उन्हें फीलिंग्स का समझ में नहीं आता और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था। उसी तरह एक दिन एमलिन स्विमिंग कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ही ब्लड दिखाई देता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर वहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है, लेकिन एमलिन उसे चले जाने के बोलती है। बाद में रिचर्ड पूछता है कि वो ब्लड क्यों आ रहा था, तो एमलिन बोलती है मुझे नहीं पता। अब गुजरते वक्त के साथ साथ ये एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी एक दिन एमलिन को जंगल की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा खून पाती है और काफ़ी ज़्यादा खून देखने के बाद एमलिन वहाँ से वापस आ जाती है और रिचर्ड के पास आ जाती है। लेकिन रिचर्ड उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह आइलैंड के दूसरे तरफ चली जाती थी। जिसके बाद एमलिन रिचर्ड को बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। तो रिचर्ड भी एमलिन से वादा करता है कि वह उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसके बाद हम लोग एक दिन देखते हैं कि रिचर्ड एक शिप को देखता है और एमलिन भी देख लेती है और सिग्नल के तौर पे वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई थी ताकि वो जलाकर हेल्प मांग सके। तभी रिचर्ड एमलिन को लकड़ियाँ जलाने के लिए कहता है, लेकिन एमलिन लकड़ियाँ नहीं जलाती है क्योंकि एमलिन यहीं रहना चाहती थी और यहाँ रहना उसे पसंद था। लेकिन रिचर्ड एक छोटी सी नाव में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर पे ही नाव उसे डुबा देती है और एमलिन उसका बहुत मजाक उड़ाती है। फिर उसके बाद रिचर्ड एमलिन को थप्पड़ मार देता है और उसका सामान घर से बाहर निकाल देता है और वो बोलता है कि ये घर मेरा है और अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो। जिसके बाद ये दोनों अलग रहने लगते हैं। तभी एमलिन आइलैंड की दूसरी तरफ जाती है। वो एक मूर्ति के तरफ जाती है और वहाँ पे फूल चढ़ाकर चली आती है क्योंकि वो मूर्ति को गॉड मानती थी। और जब एमलिन वहाँ से वापस आ रही थी तभी उसका पैर एक जहरीले मछली पे पड़ जाता है और वो वहाँ पे बीमार पड़ जाती है। फिर वहाँ पे रिचर्ड आता है और उसका हाल पूछता है। एमलिन बताती है कि मेरा पैर एक जहरीले मछली पे पड़ गया था। तभी एमलिन बोलती है कि मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो और रिचर्ड भी ऐसा ही करता है और फिर वो दोनों ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग एक दिन इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांस करते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक दिन की एमलिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो रिचर्ड को कहती है कि मेरे पेट में कुछ है और हमें इससे पता चलता है कि एमलिन अब प्रेग्नेंट है। और उसके बाद रिचर्ड आइलैंड पे जाता है और आइलैंड पे देखता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आदिवासी हैं जो कि नाच गा कर रहे हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं एमलिन एक दिन यहाँ पे बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ही खुश होता है और वो उस बच्चे का नाम पैडी रखते हैं।
फिर ये दोनों इसी तरह से पूरी ज़िंदगी अपनी बिताने लगते हैं और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और साथ में वो बच्चा भी था। फिर एक दिन ये लोग उस पुराने टापू पे जाते हैं जहाँ पे ये दोनों अपने पुरानी यादें ताज़ा करने जाते हैं, लेकिन वापस आते समय इन पे शार्क हमला कर देती है। लेकिन फिर ये लोग जैसे तैसे करके बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बच्चा था वो जहरीली बेरीज खा लेता है। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए रिचर्ड आधी बेरीज खुद खाता है और आधी एमलिन को खाने को बोलता है और वो ये बेरी खा के और बेहोश हो जाते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ आदमी इन लोग को रेस्क्यू कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बेरीज जहरीली नहीं थी, बस उनसे ये लोग सिर्फ बेहोश हुए थे और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है।